Hello friends, welcome to सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस शेड्यूल 7 और इसमें जो आपकी तीनों लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, फिर आपकी स्टेट लिस्ट और आपकी कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों के मैटर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि जो शेड्यूल है आपकी, ये 1 से 9 तक जो है, 1 से 8 तक जो थी आपकी पहले से चल रही थी। ठीक है, फिर आपकी 9वीं आई, फिर आपकी 10वीं आई, आपका जो डिफेक्शन के बेसिस पे जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, फिर आपकी 11वीं और 12वीं आई। ठीक है, जो आपके लोकल बॉडीज जो है उनके लिए चल रही है। ठीक है, तो इतना तो आपका पहले से चल रहा था। अब इसमें आपका देखना क्या है कि जो आपकी शेड्यूल है 1 से लेके 8 तक की, 8 में आपको पता है लैंग्वेज है। ठीक है, 9 में आपको पता है कि कुछ ऐसे एक्ट जिनको छोड़ा गया है। ठीक है, कि उनका अलग से मतलब उनको अलग से प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ एक्ट हैं या रेगुलेशंस हैं जिनके वैलिडेशन की बात की गई है। ठीक है, उनको वहाँ पे अलग से स्पेशल प्रोविजन दिया गया है 9वें में। और यहाँ पे आपका जो 1973 का केस वनंत भारती केस हुआ ना, इससे पुराने केसेस जो हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। बाकी इसके बाद के जो केसेस हैं जिनको शेड्यूल 9 में डाला गया है, उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, 10 नंबर पे आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, ये डिफेक्शन के बेसिस पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, पार्टी चेंज कर रहे हैं उस बेसिस पे है, इसके अलावा और कोई इसमें बेसिस नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। 11वां और 12वां आपको पहले से मालूम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 और 7। 7 की तो हम बात करेंगे। 7 की शेड्यूल में आपकी क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें आपकी क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये भी आपसे हो जाएगा। फर्स्ट है, ये भी आपसे हो जाएगा कि इसमें क्या बताया है, इसमें आपकी जो स्टेट और यूटीज़ जो है, इनकी जो टेरिटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट की तो लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से स्टेट है। ठीक है, प्लस आपकी यूटी की लिस्ट दी गई है, यूटी कौन कौन सी है, और इनकी टेरिटरी जो है ना, इनकी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखना है कि इसमें यूटी और स्टेट दोनों की बात करी गई है शेड्यूल 1 में, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे में और तीसरे में। ठीक है, क्योंकि फोर्थ में आपको पता है राज्यसभा जो है आपकी, काउंसिल ऑफ स्टेट जो है, इसमें एलोकेशन ऑफ सीट की जब बात की जाती है तो यहाँ पे शेड्यूल 4 को लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा आता है। फिर 5 और 6 है, ये अलग है। तो 5 और 6 आपके जो आपके शेड्यूल एरियाज जो है, शेड्यूल ट्राइब जो है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्लस कंट्रोल, और किसका है आपका, शेड्यूल एरिया हो या शेड्यूल ट्राइब वाला जो रीजन है ना, वहाँ पे जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल की बात की जाती है तो उसके प्रोविजंस के लिए ये लगाया जाता है। तो 6 में क्या है, 6 में अब जहाँ पे ये नहीं लगता ना, शेड्यूल 5 नहीं लगता, वहाँ पे ये है। तो इसको आपको MATM, मातम तरीके से या आत्मा तरीके से, जैसे आप याद रख लें, MATM से इन 4 स्टेट जो है यहाँ पे आपका 6th शेड्यूल लगता है। मतलब यहाँ पे 5वां शेड्यूल आपका नहीं लगेगा। तो छठा आपको ये भी मालूम होगा कि MATM में क्या बनता है। M से आपका, अभी आपको नॉर्थ ईस्ट का मैप यदि मालूम है ना, तो ये मेघालय है। ठीक है, यहाँ पे आपका, यहाँ तक ये आपका असम आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है आपका, ये त्रिपुरा आ जाएगा, ये आपका नागालैंड आ जाएगा। ठीक है, फिर और कौन सा बच गया इसमें, इधर आपका नागालैंड, मणिपुर, और यहाँ से फिर आपका ये अरुणाचल यहाँ पे चलता ही है। ठीक है, यहाँ पे आपका फिर भूटान वगैरह आ जाता है। तो ये है आपका मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब ये वाला जो रीजन है ना, इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका शेड्यूल 6 लगता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो पैसा एक्ट है ना, उसको लगाने के लिए अलग से, मतलब जिन जो ये शेड्यूल ट्राइब वाले जो एरिया थे ना, यहाँ पे आपका पैसा एक्ट नहीं लगता था, तो उसके लिए पैसा, मतलब आपका पंचायती राज वाला प्रोविजन नहीं लग रहा था, तो वहाँ पे आपका पैसा एक्ट लेके आए 1996 में। एक पॉइंट और इसमें याद रखना कि आपका जो पंचायती राज वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है ना, ये तो है आपका कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बात चल रही थी, तो पैसा उसके लिए लेके आए। एक था आपका कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है आपके पंचायती राज के, ठीक है, वो कहाँ पे नहीं लगते। तो ध्यान रखना, जिस स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम होती है, ठीक है, तो 20 लाख से कम जिस स्टेट की पॉपुलेशन होती है, 20 लाख से 20 लाख से कम, याद रखना आप, तो बस वहाँ पे आपका पंचायती राज की जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है ना, ये यहाँ पे लागू नहीं होते हैं। और एक यूटी है जहाँ पे नहीं लगते, तो वो है आपकी दिल्ली। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में जो आपका पंचायती राज की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस है, ये लागू नहीं होते। और आपका यूटी जो है जहाँ पे 20 लाख से कम पॉपुलेशन है, और एक यूटी है दिल्ली, यहाँ पे लागू नहीं होते। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं इस पे। ठीक है, तो आपका 5th और 6th हो गया, 4th हो गया, 7th हम अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड और थर्ड में क्या चीज़ है, तो सेकंड में देखिए आपकी बात है सैलरी की, फिर है अलाउंसेस की। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों की बात होती है कि सैलरी अलाउंसेस क्या क्या दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं
जो यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी सेकंड शेड्यूल में, और उनकी जो ऑफिसेज हैं वो देखना है। ठीक है, तो इसमें ग्रांट भी हम देखेंगे, सैलरी हो, अलाउंस हो या ग्रांट हो, किस किस को है ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो सेकंड और थर्ड में आपको ना दो चीज़ कॉमन रखनी है, क्या कि एक तो इनका डिफरेंस और एक इनमें सिमिलरिटी। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये देखिए सैलरी अलाउंस, इसको मैं फिफ्थ और इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से, सेकंड शेड्यूल की बात करते हैं। हाँ, तो ये देखिए सेकंड और थर्ड में अब कॉमन क्या है वो देखना है। तो कॉमन दोनों में है कि आपका जो हाई कोर्ट की जज है प्लस आपकी सुप्रीम कोर्ट की जज है प्लस आपका जो कैग है। ठीक है, ये तीन लोग हैं जो यहाँ पे भी बात होगी, और उनकी हाई कोर्ट की जज की, सुप्रीम कोर्ट की जज की, और आपका कैग की यहाँ पे भी बात होगी। तो यहाँ पे इन लोगों की बात होगी। अब देखो दो में क्या आपका सैलरी अलाउंसेस है, तीन में क्या होगा, तीन में आप बताइए, आप यहाँ पे आएगी आपकी ऑथ होगी। ठीक है, एंड इसके जो अफर्मेशंस वगैरह जो होते हैं ना, कि इनके क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेनली डिस्क्राइब है, जिनकी ऑथ वगैरह लगती है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे होती है, ऑथ एंड अफर्मेशन, क्योंकि सैलरी अलाउंस के बाद सेकंड में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉमन हो गया कि हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, इसके अलावा कैग, ये तीनों का बात दोनों में चलता है। तो अब देखो फिर अलग क्या है, तो अलग देखिए यहाँ पे आपका एमपी है, एमएलए है। ठीक है, तो ये दो चीज़ है जो आपका शेड्यूल 3 में आएगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे क्या आएगा, मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ यूनियन या मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, ये चीज़ इनकी जो ऑथ है ना वो है। अब देखिए इनकी ऑथ क्या है, एमपी हो चाहे एमएलए हो, इसकी दो ऑथ होंगी। एक तो इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन में खड़े होने के लिए, और एक दूसरा इनकी जो सीट जो होती है ना उसके लिए है। ठीक है, तो उसका पर्टिकुलर नाम है ऑफिस, इलेक्शन और ऑफिस की। आपके जो यूनियन गवर्नमेंट के आपके मिनिस्टर होंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट के आपके जो मिनिस्टर होते हैं ना, इनकी भी अलग अलग से है। एक तो इनकी ऑफिस की तो है ही है, और एक आपकी सीक्रेसी की है, सीक्रेसी और ऑफिस, क्योंकि यहाँ पे क्या है इलेक्शन की। ठीक है, तो एक जब आपका मिनिस्टर बनेगा ना तो क्या क्या ऑथ लेता है वो, एक तो सबसे पहले इलेक्शन लड़ने के लिए ऑथ लेता है, फिर आपका सीक्रेसी की लेगा, और ऑफिस की तो वो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो इतनी सारी उसको ऑथ लेनी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एमपी हो चाहे एमएलए हो। ठीक है, अब एमएलए में आपका एमएलसी भी शामिल है। ठीक है, और यहाँ पे एमपी में आपका राज्यसभा लोकसभा दोनों की शामिल है, और आपका यूनियन स्टेट के ये मिनिस्टर जो है ये है। तो आपने देखा चार चीज़ें ये है। ठीक है, और इसके अलावा आपका तीन ये है। ठीक है, ये तीन दोनों में कॉमन है, ये अलग है। अब देखो सेकंड में, देखो ये थर्ड की बात चल रही थी है ना नीचे, ऑथ एंड अफर्मेशन। अब सैलरी अलाउंसेस की जो बात होगी ना, ये किस किस की बात होगी, ये आपके प्रेसिडेंट की बात होगी। ठीक है, प्रेसिडेंट के अलावा और कौन आएगा बताओ। अब देखो लोकसभा का जो स्पीकर है, स्पीकर प्लस डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका चेयरमैन प्लस डेप्यूटी चेयरमैन। तो प्रेसिडेंट है तो यहाँ पे फिर आपका गवर्नर। ठीक है, तो ये आपका आएगा प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, ये यहाँ पे चलेगा। तीन तो कॉमन मैंने पहले लिख ही दिया कि ये दोनों में कॉमन है। अब देखो ये जो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन है, ये यूनियन के भी हैं और स्टेट की भी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका लोकसभा का स्पीकर हो चाहे लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर हो, आपकी जो विधानसभा है स्टेट की, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका स्पीकर हो चाहे डेप्यूटी स्पीकर हो, वहाँ पे यदि एमएलसी यदि वहाँ पे है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसका चेयरमैन, डेप्यूटी उसका जो चेयरमैन है वो भी यहाँ पे शामिल होगा। तो इनकी सैलरी अलाउंसेज यहाँ पे, अब देखिए इनकी जो बात है ना, प्रेसिडेंट और गवर्नर जो गवर्नर है, इनकी सैलरी की बात जो है ना, ये आपके पर्टिकुलर जो आपके आर्टिकल है, आर्टिकल 59 है प्रेसिडेंट के लिए, 65 आर्टिकल में क्या है आपका, कहाँ गया, हाँ ये रहा, आपका है 59, 65, इसमें आपका प्रेसिडेंट की बात होती है। 75 में क्या है, 75 में आपका जो इसके अलावा जो और पर्टिकुलर प्रोविजंस है ना उनके बारे में बात होगी, जो वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जो ये रोल प्ले करते हैं ना, और उसके अलावा क्या, ये 125 आर्टिकल, 158, 164, ये कुछ क्लॉज मैं आपको बता रहा हूँ, इनके क्लॉज है 3-4 क्लॉज आप देख लेना। बाकी वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल हैं वहाँ पे भी बात होगी जहाँ पे इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। 65 है, यदि कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट जो होता है उसकी बात करते हैं तो वहाँ की उसकी जो सैलरीज वगैरह है वो किस हिसाब से होगी, वो शेड्यूल सेकंड के बेसिस पे होगी। ठीक है, तो ये है आपका एक आर्टिकल 148 है जो कैग के बारे में है, तो उसकी सैलरी वगैरह की बात होगी यहाँ पे। फिर आपका 164, 186 और 221, ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स है ना जो आपका सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी सैलरी अलाउंसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पे डिफरेंस मालूम होना चाहिए, बाकी आपको यहाँ पे और चीज़ ध्यान रखने की चीज़ जरूरत नहीं है। ठीक है, 9वां आपने देख लिया, 10वां आपने देख लिया, तो आगे हम चलते हैं 7th शेड्यूल पे। ठीक है, अब हमारी शेड्यूल है 7। तीन लिस्ट है इसमें, यूनियन की है, स्टेट लिस्ट और आपका
कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से प्रोविजन लिया ये आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रोविजन लिया था, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, बस ध्यान रखना है सब्जेक्ट 97 थे बढ़ा के 100 कर दिए, ठीक है। स्टेट की घटा दिए और आपका जो कंकरेंट इसके बढ़ा दिए, तो जितने घटाए स्टेट में से उतने ही बढ़ा दिए इसमें। तो 66 थे ना, तो उनको घर 5 घटा दिया, 61 कर दिया। तो ये कितने थे, 47 थे आज़ादी के टाइम पे, तो इसमें 5 और बढ़ा दिया। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि ये कितना हो जाएगा 52। तो स्टेट से जब स्टेट से कंकरेंट में ट्रांसफर जो किया ना सब्जेक्ट का, वो क्या क्या है, तो देखिए एक तो फॉरेस्ट है, तो उसमें आप ध्यान रखना दो चीज, एजुकेशन और दूसरा आपका वाइल्ड लाइफ एंड जो बर्ड वगैरह जो होते हैं ये तो 3 हो गया। मतलब इससे आप लिंक करके याद रख लेंगे कि फॉरेस्ट तो है ये, तो फॉरेस्ट की एजुकेशन और फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ और बर्ड। तो एजुकेशन आपका नॉर्मल जो एजुकेशन बात कर रहे हैं ना वो है, बस ये याद रखने का मैं आपको थोड़ा सा तरीके बता रहा हूँ जिससे मैंने याद किया, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर आगे दूसरा इसमें चीज़ जो बात करिए ना, वेट एंड मेजर्स जो है ना उसकी बात की है, ठीक है। और वेट एंड मेजर्स का जो स्टैंडर्ड सेट करेगा ना वो यहाँ पे आएगा। वेट एंड मेजर्स का जो स्टैंडर्ड है वो आपका यूनियन लिस्ट में आता है। तो इस जो इसमें डिफरेंस है ना उसकी तो हम अभी बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे बस देख लो वेट एंड मेजर्स यहाँ पे है कंकरेंट लिस्ट में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस आपका जो जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसकी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा और इसमें क्या है, इसी में है आपका कोर्ट है, उनके ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उनकी बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन बेसिस है जो है वो आपका अलग अलग आता है। जैसे हाई कोर्ट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो आएगा वो स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका जो उसका क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है सिस्टम जो है वो यूनियन में आता है। जबकि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोर्ट जो होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनके ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपके इसमें आएंगे कंकरेंट लिस्ट में। तो ये आपकी 5 चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी गई, ठीक है। अब बाकी कौन कौन से आर्टिकल आपके आर्टिकल क्या कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए ना, ठीक है, इनको आप एक बार देख लेना या फिर एक वीडियो में बना के उसमें शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें सब पता चल जाएगा कि कौन सी लिस्ट में कौन सा चेंजेस हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए वो हम देख लेंगे आगे, ठीक है। बस हाँ एक चीज़ याद रखना, ये 97 थे अब 100 हो गए, ठीक है। और यहाँ 47 थे आज़ादी के टाइम पे, अब आपके 52 हो गए। अब इसमें से आप देख लेना ये 61 बीच में याद रखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आप बात करते हैं आपकी करंट लिस्ट की, ठीक है। क्योंकि देखो आपका यूनियन लिस्ट जो है ना, यूनियन लिस्ट तो आपको पहले से आती होगी, ठीक है। या फिर मैं आपको चलो पहले यूनियन बता देता हूँ, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल है। यूनियन में बेसिक तो आपको पहले से मालूम है कि क्या क्या होती है, ठीक है। अब उसको मैं क्या बताऊँ, बस आपको बोल देता हूँ ताकि आपको याद आ जाएगा वो, ठीक है। कि आपका इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ठीक है, आपका मिलिट्री है, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज है, ये तो पहले से आपको मालूम है, ठीक है। सेंसस है, सर्वे ऑफ इंडिया है, ये भी पहले से आपको मालूम है। ऑडिट जो होता है यूनियन स्टेट का, ये भी आपको पहले से मालूम है। तो इनको मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें फालतू में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। अब जो अलग से आपको ध्यान होना चाहिए ना यूनियन लिस्ट में वो क्या है, तो देखिए जो कैंटोनमेंट एरिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो जो कैंट एरिया है ना उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, कैंटोनमेंट एरिया जो है ना इसका लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है ना कैंटोनमेंट एरिया का, इसका कैसे होगा। फिर आपका जो इंडिया से बाहर जो जाते हैं ना, कौन सा पिलिग्रिमेज जो होते हैं ना आउट ऑफ इंडिया, जैसे आपका मक्का मदीना की यात्रा वगैरह जो करवाई जाती है ना, तो इसके बाहर जो यात्रा जो होती है धार्मिक यात्रा या पिलिग्रिमेज जो है वो, इसमें धार्मिक लिख लेना, इसको यह ध्यान रखना, यात्रा सब नहीं आती इसमें, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे बात की जाती हैं। इसके अलावा वेट एंड मेजर्स हमने देखा था कंकरेंट में डाला था, लेकिन उसका स्टैंडर्ड सेट करना यूनियन के हाथ में है, ठीक है, यूनियन के हाथ में। अब और क्या चीज़ रहेगी जो हमें बात करनी है, तो देखो ट्रेड एंड कॉमर्स है ना, जब स्टेट के अंदर होगा तो स्टेट लिस्ट में आएगा, लेकिन यदि इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ये यूनियन के हाथ में है। ये देखना आप कंकरेंट में नहीं है, ये यूनियन के हाथ में है इंटर स्टेट को रेगुलेट करना, ये आपको ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। एक चीज़ आएगी आपकी जो कंकरेंट में आएगी वो आपका एंशियंट और हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट जो है ना वो, लेकिन जो एंशियंट एंड आपका जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स जो है ये मेनली यूनियन लिस्ट में आते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो यूनियन लिस्ट में शामिल नहीं है वो आपके कंकरेंट में जाके आएंगे, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा आपका जो है मतलब इसको जो बनाया ना ये पार्लियामेंट बनाती है ना वो वाले ये है, तो इसके अलावा जो बचेंगे वो आपके कंकरेंट में आएंगे। ये सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे। फिर और आपको कुछ ध्यान रखना है यहाँ पे, तो वो है आपका कि सेंसस हमने देख लिया, एक इसके अलावा है, हाँ ये एक पॉइंट था इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंटर स्टेट माइग्रेशन अभी कंकरेंट सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये आपका इंटर स्टेट माइग्रेशन जो है ना वो इंटर स्टेट ट्रेड की तरह ही है, ठीक है। तो ये भी आपका
बस वहाँ पे गुड्स का होता है, यहाँ पे आदमियों का हो जाता है। तो ये इंटरेस्टेड माइग्रेशन आपका यूनियन लिस्ट में आता है। इंटरेस्टेड माइग्रेशन हो गया। इसके अलावा आप देखिए, आप जुडिक्शन जो है ना, कि हाई कोर्ट का जुडिक्शन कहाँ कितना होगा, सुप्रीम कोर्ट कितना होगा, ठीक है, ये जो काम है ना, ये जुडिक्शन का आपका एक्सटेंशन, ये काम है आपका यूनियन लिस्ट में, मतलब पार्लियामेंट करती है इन कामों को, ठीक है। देखिए ज़्यादातर जो आपकी जो कानून वाली जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी आएगी कंकरेंट लिस्ट में। बस आपको पहले बता दूं, इस पॉइंट को याद रखना कि जुडिक्शन को एक्सटेंड करने का काम जो है, बढ़ाने का काम जो है, वो यूनियन का है, तो यूनियन लिस्ट में आएगा। इसके अलावा जो चीज़ें आएंगी ना, वो हम देखेंगे, क्योंकि जुडिक्शन बढ़ाने का काम यूनियन का है। प्रिजन जो है वो आपके स्टेट में आएगी, और आपके क्रिमिनल और आपके सिविल केसेस जो है, उसके लिए जो कानून जो बनते हैं, वो आपके कंकरेंट में आएंगे। तो ये अपन वहाँ फिर से डिस्कस करेंगे। तो इस जुडिक्शन को यहाँ से आप अलग कर दो, जुडिक्शन यूनियन की है, प्रिजन आपकी जो है वो स्टेट सब्जेक्ट की है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो हम वहाँ पे आगे चल के देखेंगे, जैसे पुलिस है, वो भी आपका प्रिजन एंड पुलिस आपका स्टेट में आएगा, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा, ठीक है, कि आपका तम्बाकू जो होता है ना, ठीक है, तम्बाकू पे आपका जो एक्साइज लगेगा, ठीक है, ये यूनियन लगाता है। प्लस एक चीज और याद रखना, आपका जो मेडिकल प्रोडक्ट जो होते हैं ना, और इसके अलावा आपका जो टॉयलेटरीज जो होती है, इन पे आपका जो जिसमें एल्कोहल होता है, इन दोनों इनको ध्यान रखना है। मेडिकल और टॉयलेट प्रोडक्ट जो होते हैं जिनमें एल्कोहल कंटेंट होता है, इनको रेगुलेट करने का काम जो है ना, वो आपका यूनियन का है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तम्बाकू पे एक्साइज लगाने का काम भी आपका यूनियन का है, क्योंकि कई बार लगेगा आपको कि तम्बाकू जो है आपका स्टेट लगा सकता है, लेकिन आप ध्यान रखना, तम्बाकू पे एक्साइज जो है, इस ड्यूटी जो लगाने का काम है, वो आपका यूनियन का है। एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है ना, इनका स्टैंडर्ड सेट करना। अब देखो, आपने देखा एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में ना, लेकिन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का स्टैंडर्ड क्या होगा, ये यूनियन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि एजुकेशन कंकरेंट है, तो हायर एजुकेशन जो है ये आपका केस में है यूनियन लिस्ट में उनका स्टैंडर्ड सेट करना। ये आपको पॉइंट यहाँ पे याद होना चाहिए। एक पॉइंट और मैंने अलग से लिखा था आपको बताने के लिए, और मैं भी उसका रिवीजन करना चाह रहा था। हाँ, ये रहा ओपीएम। ओपीएम जो है, इसका आप कह लो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, या फिर आपका इसका एक्सपोर्ट के पर्पज से कोई भी काम इसका करना है ना, तो रेगुलेशन, प्रोडक्शन और इसका एक्सपोर्ट जो है, ये यूनियन के हाथ में है। तम्बाकू पे एक्साइज लगाना, ये भी यूनियन के हाथ में है, ठीक है। एक आपका है, एक एक पॉइंट और था, उसको मैं बताना चाह रहा था। हाँ, बिल्कुल, जो आपकी माइंस जो होती है ना, खदान जो होती है, खान खदान में आपका जो काम करते हैं मजदूर, इनके लिए आपके रेगुलेशंस जो बनेंगे ना, कि मजदूरों की सेफ्टी कैसी होनी चाहिए, बाकी और जितनी भी सेफ्टी है ना आपकी, वो आपकी कंकरेंट में आएगी, ठीक है। लेकिन ये जो आपका है कि लेबर सेफ्टी जो होगी माइंस और आपकी जो कह सकते हैं कि इसमें, तो ये आपकी यूनियन लिस्ट में आएगी, और ये पार्लियामेंट इस पर कानून बनाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा वेग सा पॉइंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा ये पॉइंट आप सीधे सा लगा लेंगे, टेरिटोरियल वाटर जो है, इसके बाहर यदि फिशिंग करोगे तो यूनियन करेगी इसको, टेरिटोरियल वाटर के बाहर, ठीक है। इसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यदि है एम्प्लॉय के, यूनियन के एम्प्लॉय के, तो यूनियन करेगा। ये आपको सिंपल सा चीज़ है, तो इसमें लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये आपको यहाँ से रिवाइज करना था। अब बात करते हैं, ये यूनियन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट पे, ठीक है, क्योंकि स्टेट पे कर लेते हैं, फिर कंकरेंट बचेगा, तो आपको फिर सेग्रीगेशन वहाँ पे हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे अपने को ध्यान में रखनी है। तो स्टेट लिस्ट में देखिए, कॉमन चीज़ आपको पहले से मालूम है, वो मैं बताऊंगा नहीं कौन कौन सी, जैसे कि आपका लैंड है, ज़मीन है, आपका वाटर है, ठीक है, आपके तालाब हैं। इसके अलावा एक ध्यान रखना, एनिमल ट्रेसपास, ध्यान रखना, ठीक है। एनिमल ट्रेसपास जो है ये स्टेट लिस्ट में है, जबकि आपका एनिमल का जो क्रूएलिटी है ना, उसको रोकना दोनों का काम है कंकरेंट का, ठीक है। तो एनिमल ट्रेसपास आपका स्टेट लिस्ट है, जबकि आपका क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल जो है ना, ये आपका कंकरेंट है। ये ध्यान रखना, इसका अलग से इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल आपका कंकरेंट है, जबकि एनिमल का ट्रेसपास जो है आपका स्टेट लिस्ट है। बाकी लैंड वाटर ये आपको पता चले गया। इसके अलावा एक चीज़ है, कम्युनिकेशन दो तरह से होता है। एक कम्युनिकेशन जो है ना आपका, जिसको टेली कम्युनिकेशन बोलते हैं, वो आपका यूनियन में आता है, लेकिन जो यूनियन की लिस्ट जो है, उसके अलावा जो कम्युनिकेशन है वो स्टेट लिस्ट में भी होगा। ये सिंपल सी चीज़ आप समझ सकते हैं उसको, तो ठीक है। इसके अलावा देखिए, एक पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो है कि स्टेट के अंदर जो ट्रेड है, वो मैंने पहले ही बताया कि स्टेट के अंदर ट्रेड है वो स्टेट लिस्ट में आएगा। इंटर स्टेट ट्रेड है वो आपका किस में आएगा, यूनियन लिस्ट में आएगा, ठीक है। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी आपका कंकरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की आपका जो कंजम्पशन है, मतलब आपका जैसे हम घरों में जो लाइट आ रही है ना, इसका जो कंजम्पशन है और इसकी जो सेल है, मतलब कंपनियां जो बेच रही है ना, इस पे जो टैक्स लगाएगा, ये कौन लगाएगा भैया, ये स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा।
और अभी केस चल रहा था ना पंजाब का कहीं का, कि वहाँ पे बोला था कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है कि स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, क्योंकि वाटर सेस के नाम पे उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है ना उस पर लोड बढ़ रहा था। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट आपका कंकरेंट लिस्ट का है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पे कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन और उसकी सेल, ठीक है, पे टैक्स लगाने का काम आपका स्टेट का है। इसके अलावा एक सिंपल सी चीज़ आपको मालूम होगा, साउथ इंडिया में आप अच्छी तरह सुन रहे हैं कि आपका जो बैटिंग और गैम्बलिंग है इस पर टैक्स लगा रही है स्टेट वगैरह, ठीक है। तो क्योंकि क्यों लगा रही है स्टेट, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में है बैटिंग और गैम्बलिंग। इसके अलावा आपका इंटरटेनमेंट टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। तो इंटरटेनमेंट पे भी टैक्स आपका लगाना जो स्टेट लगा सकता है। बाकी सर्विस टैक्स है, ये सब चीज़ आपको पहले से मालूम है, स्टेट वगैरह इस पे लगाता है। एक ध्यान रखना, लैंड जो है ना, लैंड का जो ट्रांसफर है, मतलब सक्सेशन जो लैंड ये है ना, सक्सेशन ऑफ लैंड, ये आपका कनकरेंट में आता है, इसको ध्यान रखना। जबकि एग्रीकल्चर जो लैंड है ना, ये आपका स्टेट में आएगा, ये ध्यान रखना। एग्रीकल्चर लैंड आपका स्टेट सब्जेक्ट का टॉपिक है, जबकि आपका सक्सेशन ऑफ लैंड जो है ना, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, वो आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। एक ध्यान रखना, स्टेट जो है ना वो एग्रीकल्चर की जो कहते हैं ना आय, एग्रीकल्चर की इनकम जो है, इस पे भी टैक्स लगा सकता है स्टेट जो, ये कंकरेंट में नहीं आएगा, ठीक है, स्टेट पे लगा सकता है। और ध्यान रखना 1950 से पहले मैक्सिमम जो सोर्स था ना गवर्नमेंट का, वो ये एग्रीकल्चर टैक्स ही तो था, ठीक है। तो ये अभी भी स्टेट सब्जेक्ट के पास में ही है। और इसमें कुछ चीज़ ध्यान रखनी है, वो है गैस वगैरह, गैस और गैस वर्क जो भी है ये सब आपके इसमें आते हैं। एक आपको ध्यान रखना था, मैंने बताया था माइंस में मजदूरों के वेलफेयर उसका रेगुलेशन वगैरह जो करना था ना, सेफ्टी वगैरह का, वो आपका यूनियन लिस्ट का था। जबकि माइंस का और मिनरल्स का रेगुलेशन जो है, ये माइंस और मिनरल्स का रेगुलेशन है, ध्यान रखना। जबकि यूनियन लिस्ट में क्या था, माइंस में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सेफ्टी जो है, उनकी सोशल सिक्योरिटी की जो बात है, वो आपका कौन काम करेगा, आपका काम करेगा यूनियन। ये हमने जस्ट पिछली वाली स्लाइड में बात करी है। इसके अलावा और चीज़ देखना आप, ज़्यादातर सोशल वेलफेयर के काम जो है ना, सोशल सिक्योरिटी वाले काम, वो यूनियन गवर्नमेंट करती है, क्योंकि कंकरेंट का वो टॉपिक होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो स्टेट जो करते हैं ना, वो आपका करता है डिसेबल्ड लोगों के लिए, डिसेबल्ड होंगे प्लस अनएम्प्लॉयबल जो है ना, जिनको नौकरी नहीं दी जा सकती, ध्यान रखना, ये नौकरी नहीं दी जा सकती ना किसी वजह से, उन लोगों के लिए जो रिलीफ देगी वो स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, ठीक है। बाकी कंकरेंट लिस्ट में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट है, ये तो स्टेट में आता है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। और मैंने आपको बताया था प्रिजन, प्रिजन है, पुलिस है, ये सब आपके किस में आते हैं, ये आपके स्टेट सब्जेक्ट में आएंगे। इसके अलावा आपका जो विलेज पुलिस वगैरह है, रेलवे पुलिस वगैरह है, ये भी आपकी स्टेट लिस्ट में आती है, क्योंकि पर्टिकुलर रीजन से जुड़ी हुई होती है। एक ध्यान रखना, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना स्टेट गवर्नमेंट का हाथ, इस पे स्टार लगा लेना, ठीक है, उसके हाथ में होता है ये। तो ये आपका ये है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना। लेकिन यदि यहाँ पे क्या है, आपका नेवी, मिलिट्री, एयर जो वगैरह जो है ना, ये सिविल पावर जो है यहाँ पे शामिल जो नहीं होती हैं, उनमें ये है। बाकी जहाँ पे मिलिट्री वगैरह को यूज़ करना पड़ता है ना, वो यूनियन के हाथ में होता है। अब जैसे आप देख रहे हैं ना, अभी कौन सा चल रहा है, मणिपुर में जो मैटर चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जब बात आएगी, यदि मिलिट्री वगैरह लगाई जाएगी तो यूनियन लिस्ट में आ जाता है। अब नॉर्मल पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, स्टेट लिस्ट में वो टॉपिक होता है। तो ये तो इतना यहाँ पे हो गया अपना स्टेट लिस्ट का, ठीक है। इसको एक बार फिर से आप रिकॉल कर लेना, रिवाइज कर लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। मैं भी इसको रिवाइज कर रहा हूँ, इसलिए आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको बात करते हैं यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट की। अब यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि अपन कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे, जो यूनियन में नहीं है या स्टेट में नहीं है या दोनों के जुडिक्शन में है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी है, सबसे पहले फिर मैं रिवाइज करता हूँ आपको, जो जोड़ी गई थी, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड, एक आपका वेट एंड मेजर्स, ठीक है। वेट एंड मेजर्स का स्टैंडर्ड आपको मैंने बताया था यूनियन में है, ठीक है, वेट एंड मेजर्स इसमें आएगा। इसके अलावा जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आएगा। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, कोर्ट वगैरह का, ठीक है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना काम, उनका जो है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, उनका जस्टिस है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। अब और क्या आएगा इसमें, और देखिए आपका जितने भी अपराध जो होते हैं ना, उनके बारे में जितने भी कानून बनेंगे, जैसे आईपीसी के अंदर जो कानून आएंगे वो कंकरेंट में आएंगे, सीआरपीसी के अंदर आएंगे क्रिमिनल प्रोसीजर में, वो भी इसके अंदर आएंगे, सिविल प्रोसीजर सीपीसी के अंदर आएंगे, वो भी आपके कंकरेंट में आएंगे, ठीक है। तो स्टेट में क्या गया आपका, स्टेट में आपका कौन सा गया, प्रिजन और पुलिस, ठीक है, ये आपको ध्यान आ गया ना, प्रिजन और पुलिस ये वहां पे थे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए। और इसमें बात करेंगे जो वो है आपका, देखिए बैंकिंग इंश्योरेंस यूनियन में है, ठीक है, बैंकिंग इंश्योरेंस यूनियन में है, ये लाइन अलग है ना, यहाँ पे कंपेरेटिव अपन पॉइंट लिखेंगे। जबकि आपका जो बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, ये आपका
कंकरेंट में होगा। ठीक है, तो ये बैंकिंग इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट में और बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी जो आपका कंकरेंट लिस्ट में। इसके अलावा देखिए जो आपके ट्रस्ट वगैरह जो बनते हैं ना, ट्रस्ट है आपका, ट्रस्टी वगैरह जो बनते हैं, ये आपके यूनियन लिस्ट में सॉरी कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। जो ये पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा एक चीज़ और, आपकी एविडेंस है, आपकी क्या है ऑथ वगैरह है, जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है ये आपकी कंकरेंट में आती है, क्योंकि आपका आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी वगैरह में जो चीज़ें हैं उसी में आपको लिंक कर लें एविडेंस, ऑथ और जुडिशियल को। ठीक है, इसके अलावा आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कंकरेंट में है। एग्रीकल्चर लैंड का ट्रांसफर आपका किस में है, स्टेट लिस्ट में। ये आपको पॉइंट मैंने पहले भी बता दिया, अभी फिर आपसे फिर से इसका ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा आपका कस्टडी है, मैनेजमेंट है, डिस्पोजल है, एक्विजिशन है और रिक्विजिशन है प्रॉपर्टी का। जैसे हाईवे वगैरह बन रहा है उन सबके लिए जमीनें जो ली जाती है ना, अधिग्रहित की जाती हैं, ठीक है, वो आपका कंकरेंट में आ जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का जो जितना भी है मैनेज करना है, कुछ भी करना है, वो सब कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये भी आपका कंकरेंट का टॉपिक है। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बस ये जो है ना, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो अलग चलता है। बाकी नॉर्मल कोर्ट का जो कह सकते हैं कंटेम्प्ट कोर्ट जो है ये आपका कंकरेंट लिस्ट में आएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखना, एक जो माइग्रेटरी ट्राइब जो है या नोमैडिक जिनको बोलते हैं, NOMADIC नोमैडिक, या आपका माइग्रेटरी ट्राइब, ये आपकी कंकरेंट में ही आती है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो जो थोड़े से लूनेसी या मेंटल डिफिशियंसी वाले जो लोग होते हैं ना, वो उनके लिए कुछ प्रोविजन किए जाना, ये भी आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। एनिमल क्रूएल्टी मैंने बताया, एनिमल क्रूएल्टी आपका कंकरेंट में है। ठीक है, जबकि एनिमल ट्रेसपासिंग किस में आपका, स्टेट में है, ट्रेसपासिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका एडल्ट्रेशन जो होता है ना, कोई चीज़ें में मिलावट जो होती है, ड्रग्स है, पॉइजन वगैरह है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक ध्यान रखना, इकोनॉमिक प्लस सोशल प्लानिंग, सोशल प्लानिंग। ठीक है, ये किस में आती है आपकी, ये आपकी कंकरेंट में ही आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एडल्ट्रेशन, ड्रग और आपका पॉइजन वगैरह है, ये इसमें है, सिंपल चीज़ है। बस आपका इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर एक चीज़ और, ट्रेड यूनियन, अभी ये सुनते जाना। अभी देखो, ट्रेड यूनियन जो है ना, ये आपके कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, तो इसके अलावा फिर आपका जो लेबर वेलफेयर है ना, ये भी कंकरेंट लिस्ट में आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा फिर देखिए आपकी जो लीगल या मेडिकल, ऐसे कुछ अदर प्रोफेशंस जो है ना, वो कंकरेंट में आते हैं। मतलब लीगल है और आपका मेडिकल प्रोफेशन, ध्यान रखना, ये आपके किस में आएंगे, कंकरेंट टॉपिक में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका डिस्प्लेस जो पीपल जो होते हैं ना, उनके रिहेबिलिटेशन की बात जो होती है, रिलीफ की बात जो होती है, ठीक है, ये आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, इंटरस्टेट माइग्रेशन था, इंटर स्टेट माइग्रेशन वो किस में था आपका, इंटर स्टेट माइग्रेशन आपका यूनियन लिस्ट में था, यूनियन लिस्ट में। जबकि आपका जो ये जो प्रोविजन मैंने अभी बोला है आपको, ये आपका जो है रिलीफ और रिहेबिलिटेशन डिस्प्लेस्ड पीपल का, ये आपका कंकरेंट में। जैसे कि ध्यान रखना, उत्तराखंड वाला केस, जोशीमठ वाला जो केस है ना, इसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मदद करती है। इसके अलावा देखिए, जब हमने बात करी ना ट्रस्ट और ट्रस्टी वाली, तो आप चैरिटी को भी शामिल कर लेना। चैरिटी इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। एक ध्यान रखना, पोर्ट। ठीक है, पोर्ट में वहाँ बताना भूल गया था कि मेजर पोर्ट आपके यूनियन में आते हैं, जबकि पोर्ट जो मेजर से अलग है, नोट मेजर, ये आपके कौन से हैं, ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। एक दूसरा आपका इनलैंड वाटरवेज है ना, यहाँ पे जो आपका जो शिपिंग का रेगुलेशन है, ये किस में आएगा, आपका कंकरेंट में। जबकि बाहर ओशंस में जो आपका शिपिंग है वो आपका यूनियन में आता है, ओशन शिपिंग, ध्यान रखना। ठीक है, मेजर पोर्ट और ओशन शिपिंग आपका यूनियन लिस्ट में, और नॉट जो मेजर के अलावा पोर्ट है, इसके अलावा आपका इनलैंड वाटरवेज जो है, इसमें शिपिंग जो है आपकी, ये कंकरेंट में आती है। अब देखो जो आपका वो आपका धुबरी तक, कहाँ तक वो जो गया था ना, वाराणसी से धुबरी तक, कौन सा वो जो इनलैंड वाटर, गंगा वाटर जो वे था, उसमें आपका जो जहाज चलाया था, तो आपका कंकरेंट लिस्ट में, ध्यान रखना उसको। ठीक है, ये आपको होना चाहिए। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ट्रेड कॉमर्स हमने देख लिया, नॉर्मल चीज़ें। हाँ, एक ध्यान रखना, प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल, ये थोड़ी सी एक ऐसी चीज़ होती है ना कि अपन ध्यान नहीं दे पाते कि ये स्टेट में आएगा, किस में आएगा। प्राइस कंट्रोल चीज़ों का जो है वो आपका स्टेट सब्जेक्ट का नहीं है, ना ही आपका यूनियन का है, दोनों को मिलकर इस पर काम करना होता है। तो ये प्राइस कंट्रोल आपका कंकरेंट लिस्ट में आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका देखिए न्यूज़पेपर और आपका प्रेस, ये ना, ये यूनियन लिस्ट में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना, आप स्टैंप ड्यूटीज जो है ना, याद रहे नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान रखना, बस स्टैंप ड्यूटी जो है ना,
ये काम कौन करेगा, कंकरेंट का करेगा, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में इसको शामिल किया जाएगा स्टैम्प ड्यूटी को, ठीक है। इसके अलावा आपका आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स वगैरह जो है आपके कंकरेंट में आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा किस में आएंगे, वो यूनियन में आएंगे यदि वहाँ जो यूनियन गवर्नमेंट जो है अलग से रेगुलेट कर रही है तो इतना जो चीज़ें हैं हमने अभी देखी हैं, ये आपके सब्जेक्ट हैं शेड्यूल्स के। 7th शेड्यूल हमने देख ली, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा, जो सेकंड और थर्ड का डिफरेंस देखा, 5वीं और 6ठी का डिफरेंस देखा, ये हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा है, ठीक है। अब यदि वीडियो बड़ा नहीं होता तो मैं आपको 10वीं और 11वीं का जो सॉरी 11वीं और जो 12वीं शेड्यूल है ना, उसका मैं पॉइंट आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक बार लेंथ देख लेता हूँ, नहीं यार ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। 30 मिनट का वीडियो हो गया है, तो चलो कर देता हूँ, जल्दी से कर दूंगा उसको, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे उसको 11th शेड्यूल में, ठीक है। और ये आपका 12th शेड्यूल, ठीक है, 12th शेड्यूल। अब यहाँ पे चीज़ें जो हमें देखनी है ना, वो क्या है, सब्जेक्ट, इनकी सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर। 11th शेड्यूल जो है ना, 11th शेड्यूल में देखिए आपका क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना है पहला टॉपिक। अच्छा, इसमें ये बता दूं कितने पॉइंट है, इसमें 27 सब्जेक्ट है 11th शेड्यूल में, जबकि इसमें कितने हैं, लगभग 18 के आसपास है, ठीक है, ये है। और इसमें एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन, ये 11th शेड्यूल में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक ध्यान रखना, लैंड से रिलेटेड जितने भी है ना, लैंड का जैसे इंप्रूवमेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका लैंड रिफॉर्म्स है, ठीक है। फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन है, फिर आपका लैंड का कंसोलिडेशन है, और यहाँ पे सॉइल का कंजर्वेशन है। ये सब चीज़ें आपकी इसमें है, क्योंकि आपका 11th सब्जेक्ट जो है आपका कहाँ पे है, विलेजेस वगैरह से जो आपका पंचायत वगैरह के उसमें प्रोविजंस जो आते हैं, तो उसमें है ये आपको पॉइंट वहाँ पे याद हो गई होगा, ठीक है। एक और ध्यान रखना है आपको पॉइंट इसमें, जैसे मैं बोल देता हूँ कुछ, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पोल्ट्री इसी में है, फिशरीज है, ये इसी में आएगा। एक ध्यान रखना, माइनर इरीगेशन, ये तो है ही। एक ध्यान रखना, आप एक पॉइंट है उसको मैं बता रहा हूँ, हाँ, वाटर मैनेजमेंट और वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट और वाटरशेड डेवलपमेंट, ये इसी में आएगा। एक ध्यान रखना, सोशल फॉरेस्ट्री प्लस फार्म फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, ये भी आपका किस में आएगा, 11th शेड्यूल में आएगा। इसके अलावा आपका क्या है, माइनर फूड प्रोडक्ट जो होते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है, ठीक है, ये आपके किस में आएंगे, ये इसी में आएंगे। इसके अलावा आपका KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो आपका है, ये आपका किस में है, कॉटेज इंडस्ट्री जो है, ये आपका इसी में आएगा 11th में, जहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। इसके अलावा आपका कौन सा है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि आपका टेक्निकल ट्रेनिंग प्लस वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। अब जैसे वो प्रौढ़ शिक्षा वाला प्रोग्राम चल रहा है ना, ठीक है, तो ये किस में चल रहा है, आपके 11th शेड्यूल के अंदर गाँव में ये चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक ध्यान रखना, PDS जो है, ये ध्यान रखना, PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, 11th शेड्यूल का सब्जेक्ट है ही। इसके अलावा आपका एक चीज़ और है, वीकर सेक्शन का वेलफेयर, वीकर सेक्शन का वेलफेयर। एक प्लस आपका ध्यान रखना, फैमिली वेलफेयर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा इसमें आपका कल्चरल एक्टिविटी है, लाइब्रेरी है, और आपका एक पॉइंट और याद रखना है, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, ठीक है। अब ये पॉइंट है ना, आपको इतने कॉमन लग रहे हैं कि ये तो सिंपल चीज़ ऐसा होता है, ये जब स्टेटमेंट आएगा ना या ऑप्शन आएगा तब आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन आपसे मिस हो गया, ठीक है। तो भी इसको मन मार के आप एक बार लिख लेना, आप अपनी पेन से इसके निकल जाए आपके हाथ के नीचे से, तो आपके पॉइंट याद रहेंगे, ठीक है। 12th शेड्यूल का 18 सब्जेक्ट है ना, इसमें क्या है आपका ध्यान रखना है, अर्बन प्लानिंग है, सिंपल पॉइंट आपको लग रहा होगा, सिंपल है। पॉवर्टी एलिवेशन इसमें भी आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसमें आता है। इसके अलावा आपका है फायर सर्विसेज, फायर सर्विसेज। एक ध्यान रखना, सॉलिड वेस्ट जो है ना, कहीं मेंस में आंसर लिखेंगे तब ये काम आएंगी ये चीज़ है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसका है। फिर इसके अलावा स्लम मैनेजमेंट, अब स्लम कहाँ है, शहरों के आसपास देखने को मिलती है स्लम मैनेजमेंट, ये इनका काम होता है, और इनका अपग्रेडेशन भी ये कर सकते हैं। इसके अलावा अर्बन फॉरेस्ट्री, वो कौन सा था, देखो ये सोशल फॉरेस्ट्री है, ये आपका अर्बन फॉरेस्ट्री है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक चीज़ और था, हाँ, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स। और एक चीज़ और पॉइंट याद रखना, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। अब काफ़ी टॉपिक आपके जो पॉइंट जो है ना वो आपके ओवरलैपिंग है, काफ़ी कुछ अलग अलग है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं,
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 18 सब्जेक्ट 12th शेड्यूल में, 27 सब्जेक्ट आपके 11th शेड्यूल में। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगली जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को याद रखने का तरीका, जो हमें डायरेक्ट याद रह जाए और एग्जाम में हमारे काम आ जाए, उसको हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, मन करे तो इसको शेयर कर देना, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर करना कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। एक दूसरी चीज़ की टाइम कम होता है, इस वजह से मैं यहाँ पे फोटो वगैरह नहीं लगा पाता, और आपने ये चीज़ पहले से फोटोग्राफ वगैरह पहले से देख रखे होंगे। ठीक है, अब तो सिर्फ पॉइंट पे बात करते हैं, पॉइंट ही अपने काम आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना यदि आप लास्ट तक वीडियो के पहुँचे हैं तो आपको थैंक यू।